Hi, welcome to Dhan and welcome to session number 8 of Advanced Algorithmic Trading Series. ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप ऑप्शन सेलिंग का एल्गो किस तरीके से बिल्ड करोगे. ठीक है. Okay, so we will come to the screen and फर्स्ट आई कैन टेक अ फ्रेमवर्क. ठीक है, मतलब सेशन 5 में जो हमने फ्रेमवर्क बनाया था ना, आई बी टेकिंग दैट. टेस्टेड था फ्रेमवर्क को, तो उसको ये पिक करेंगे. दिस इज माई आई थिंक फाइल नंबर 14. दिस इज द ऑप्शन सेलिंग एल्को डॉट पाई. ठीक है. ओके, सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक कोई एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी पिक करते हैं. ठीक है. वी विल से कि एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट, इन दोनों को सेल करेंगे. ओटीएम का कॉल हम लोग बाय कर लेंगे एंड ओटीएम का पुट हम लोग बाय कर लेंगे. ठीक है. वी विल से कि जब हमने एट द मनी का कॉल और पुट को सेल किया, ठीक है, कॉल एंड पुट, तो वी गॉट समथिंग कॉल्ड एज कंबाइंड प्रीमियम. करेक्ट. मान लेते हैं कि ये आपको 70 रुपीज़ का मिला, ये 50 रुपीज़ का मिला, सो कंबाइंड प्रीमियम 120 रुपीज़ का हो गया. ठीक है. अब क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वैसे तो दिस इज क्वाइट बेसिक्स फॉर यू अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बट फिर भी वी विल टेक अ एग्जांपल स्ट्रैटेजी. ठीक है. ओके, सो आई एम सेइंग कि 120 रुपये का कमेंट प्रीमियम है. अगर ये फॉल करता है सो आई एम मेकिंग पॉजिटिव, और अगर ये राइज करता है तो आई एम क्रिएटिंग लॉस. ठीक है. तो इस कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर विल बी टेकिंग द स्टॉप लॉस एंड टारगेट. ठीक है. मैं बोलूँगा कि जो भी कंबाइंड प्रीमियम है उसका 30% इज माई टारगेट. ठीक है. उसका 30% विद द टारगेट, और अगर कंबाइंड प्रीमियम मेरा 15% ऊपर जाता है सो आई विल बी कंसिडरिंग कि वो मेरा लॉस हो गया है. ठीक है. एक काम करते हैं, थोड़ा इसको इजी करते हैं. मैं कहता हूँ कि 100 रुपीज़ पे मान लेते हैं और हमें कंबाइंड प्रीमियम 100 का मिला. ठीक है. सो अगर ये 70 तक आ जाता है सो आई विल बी बुकिंग माई टारगेट, एंड अगर ये 115 तक जाता है सो आई विल बी बुकिंग माई स्टॉप लॉस. जब स्टॉप लॉस बुक हो जाए या फिर टारगेट बुक हो जाए तो उस समय जो भी एट द मनी चल रहा था उसके हिसाब से आप वापस से नया ये सेट क्रिएट कर लो. ठीक है. तो हम लोग 920 पे तो ये सारा सेट कर ही रहे हैं, नहीं कि एट द मनी कॉल पुट को सेल करो और फिर ओटीएम्स को बाय कर लो. सो दिस इज अ सेट. और जब भी हमारा स्टॉप लॉस से टारगेट हो जा रहा है तो हम इस सेट को रिक्रिएट कर रहे हैं उस समय जो भी एट द मनी उसके हिसाब से. ठीक है. ओके, सो ये हो गया. एंड अगर हमें ये डिसाइड करना है कि कितने दूर का हमें ओ टी एम्स वी हैव टू टेक, सो आई कैन सिंपली से मान लेते हैं कि एट द मनी कॉल का एल टी पी, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, आई कैन से कि ठीक है, जो मेरा एट द मनी कॉल है मान लेते हैं कि वो 70 रुपीज़ का है, एट द मनी पुट है वो 50 रुपीज़ का है, तो टोटल इज कंबाइंड प्रीमियम 120. ठीक है. 120 से हम अपर साइड राउंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेप वैल्यू, मतलब कि 150 रुपये दूर वी विल बी 150 रुपीज़ दूर के ओटीएम्स वी नीड टू बाय हेजेस के लिए, और एट द मनी तो हम सेल कर ही रहे हैं. ठीक है. अब आप एट द मनी सेल करना चाहते हो, स्ट्रैडल सेल करना चाह रहे हो, स्ट्रैंगल सेल करना चाह रहे हो, ये सारी एडजस्टमेंट हम वो फिर कर ही सकते हैं. ठीक है. ओके, सो विल स्टार्ट मेकिंग दिस कोड. इसके हिसाब से आई विल बी एडिटिंग द कोड. प्री मार्केट का तो कुछ स्कैनिंग का जरूरत नहीं है. वॉच लिस्ट में आई एम जस्ट वर्किंग ऑन निफ्टी, एंड आई कैन से कि मेरा सिंगल ऑर्डर इज दिस, बॉट का टोकन एवरीथिंग इज दिस. अच्छा, कल ना मैंने मेरा टोकन ना रीसेट किया था. कभी अगर गलती से टोकन किसी और के पास चला जाए, आपके एपीआई की एपीआई सीक्रेट किसी और के पास चला जाए, तो आप उसको ना रीसेट कर सकते हो. ठीक है. अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करिए, एक्सेस धन एच क्यू ए पी आई पे जाओ, इसको रिवोक करो. रिवोक का मतलब इसको हटा दो, डिलीट हो गया. मैं बोलूँगा नया टोकन है, दिस इज, मैं बोलूँगा कि 19 दिसंबर का टोकन है, जनरेट टोकन, नया टोकन आ गया. ठीक है. सो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस कभी भी
अपना टोकन आप किसी को भी नहीं दोगे। तो टोकन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बैंक का आईडी पासवर्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनली यहाँ पे भी तो आप फंड रख ही रहे हो, करेक्ट? बैंक में भी आप फंड रख ही रहे हो। अगर किसी के पास ये टोकन है तो वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है नहीं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये टोकन बड़ा सा पासवर्ड किसी को भी ना दें, ठीक है? और अगर गलती से अगर वो कहीं चला जाता है तो आप उसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है? वैसे देयर इज़ वन मोर सिक्योरिटी लेयर। अगर किसी को टोकन मिलता भी है, इन केस अगर गलती हो भी जाती है हमसे, ठीक है, तो भी ना बैक एंड एक्सेस नहीं करा जा सकता है, कंसोल एक्सेस नहीं कर सकते हैं। किसी को टोकन मिला है तो ज़रूर आपके ऑर्डर्स देख पाएगा, आपकी पोजीशन देख पाएगा, होल्डिंग देख पाएगा, वो सब देख पाएगा, बट कंसोल पे नहीं जा सकता। मतलब वो फंड विड्रॉ नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एंड एनीवेज अगर कभी फंड विड्रॉ ट्रांसफ़र होता भी है तो वो भी जिसका अकाउंट है, जिस वहीं पे आता है, तो इट इज़ सिक्योर्ड। मतलब फंड लेवल पे तो सिक्योर्ड है, बट ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक, होल्डिंग्स लेवल पे इट इज़ नॉट सिक्योर्ड, नहीं। सो नेवर रिलीज योर टोकन इन द पब्लिक, कभी भी नहीं, ठीक है? मैं दे देता हूँ, मेरा टोकन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगले दिन उसको फिर रीसेट कर लेता हूँ। एंड ये जो भी है ये टेस्टिंग अकाउंट है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दे देता हूँ। बट when you are making your live algo, make sure your token is safe every time, ठीक है? ओके, सो ये सारी चीज़ें सेम हैं, बॉट का टोकन और ये सारी चीज़ें सेम है। आई विल से कि आप ना मेरा एल्गो स्टार्ट करिए 9:20 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली 3:15 पे क्लोज करेंगे, ठीक है? एंड आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट, ठीक है? वॉच लिस्ट तो मेरे पास एक ही है, दिस विल रिमेन सेम, करंट टाइम विल रिमेन सेम, ठीक है? एंट्री पे आते हैं, एंट्री पे देयर इज नो कंडीशन, ठीक है? तो हम तो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो एनीवेज वी आर वर्किंग ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ तो हम काम नहीं कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड दिस चार्ट एंड कंप्लीटेड कैंडल और ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है? हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, बाय कंडीशन 2, कि अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तभी ये सेट क्रिएट करो। अगर एंट्री हो चुकी है, सो यू डोंट हैव टू क्रिएट दिस सेट, ठीक है? ओके, सो मैं अगर बोलूँगा कि अगर मेरी बाय कंडीशन 2 फुलफिल होती है, नहीं, सो आई विल से क्रिएटिंग एंट्री सेट, ठीक है? एंड मैं कोड को यहाँ पे लाके रोक देता हूँ, ठीक है? इसको रन करेंगे, 14। अच्छा, देखो, ये तो एक चीज़ है, इस पे हम काम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना आई विल बी शोइंग यू समथिंग जो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो डेट इज़ रियली रियली यूजफुल फॉर यू, ठीक है? एंड जो चीज़ हम बनाएंगे ना, वो चीज़ इज़ नॉट इन दी मार्केट एट ऑल। मतलब मोस्टली मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको उस तरीके का डाटा मिलेगा, ठीक है? हम बनाएंगे ऑप्शन चेन का रिप्ले, ठीक है? अब जैसे आपका ऑप्शन चेन ना कंप्लीटली रिप्ले करेगा, हर सेकंड अपडेट होता रहेगा, एंड आप फिर चाहो, सॉरी, आपका जो ऑप्शन चेन है वो रिप्ले होता रहेगा हर सेकंड। अब आप चाहो तो ऑप्शन चेन को पॉज कर सकते हो, इसका रिप्ले। अगर आप चाहो तो उसको रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो सिर्फ लास्ट 1 घंटे में ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं 2 बजे से लेके 3 बजे तक की ऑप्शन चेन को रिप्ले करना चाहता हूँ, तो आप रिप्ले कर पाओगे, ठीक है? कितनी स्पीड से रिप्ले करना है, 1 सेकंड में एक ही बार अपडेट करना है या 1 सेकंड में 2 बार अपडेट करने हैं, सो दैट ऑल्सो यू कैन डिसाइड। सो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एंड जब आप ऑप्शन चेन का रिप्ले, इफ़ यू हैव दिस फीचर, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब वो सारी चीज़ें फिर पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है? अब क्योंकि हम एल्गो ट्रेडर हैं, सो
हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। सो विल बी मेकिंग दिस ऑप्शन चेन का रिप्ले, ठीक है। ओके, तो ये कोड चला, ये बोलता है कि आपके पास लाइव ट्रेड डेटा नाम का एक्सेल नहीं है क्या। तो ठीक है, पहले ये नाम का एक्सेल बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक लाइव ट्रेडिंग नाम की शीट है और एक कंप्लीटेड ऑर्डर्स नाम की शीट है। इन दोनों शीट्स को बनाते हैं, इसका नाम है लाइव ट्रेडिंग। एक और शीट बनाओ, इसका नाम है कंप्लीटेड ऑर्डर, इसको भी बनाओ। और फिर अब कोड को रीस्टार्ट करो। ठीक है, सो आई कम हेयर, मैं चेक करता हूँ मैं क्या करना चाह रहा था भाई। आई वॉन्टेड टू सेल ATM कॉल, सेल ATM पुट, ठीक है। उसके हिसाब से गेट, एक काम करते हैं, ATM कॉल, पहले तो हम दोनों का नेम निकालेंगे, ठीक है। दोनों का नेम निकालेंगे, फिर एल से ATM कॉल का LTP निकालो, ATM पुट का LTP निकालो, ठीक है। सो एल से वंस हम ये निकाल लेते हैं तो विल गेट कंबाइंड प्रीमियम। कंबाइंड प्रीमियम की वैल्यू होगी एट द मनी कॉल का LTP जो मिला, प्लस एट द मनी पुट का जो LTP मिला, डेट इज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड प्रीमियम। I'll say combined premium का stop loss is equals to combined premium into 1.15, 15% का stop loss ले रहा हूँ मैं combined premium के ऊपर। एंड आई एम सेइंग कि combined premium का टारगेट इज लाइक इसका 0.7, 30% का आई एम टेकिंग द टारगेट, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले एट द मनी कॉल निकालते हैं, एट द मनी पुट निकालते हैं, इन दोनों के नाम निकालेंगे। आई विल गो टू पाई धन ट्रेड हल, ATM सर्च करूंगा, ये आ गया। ठीक है, इसको ATMC नेम बोल देते हैं ना, सो वो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं? तो आई कैन जस्ट राइट एट द मनी कॉल नेम, एट द मनी पुट नेम, ठीक है। तो आई कैन जस्ट राइट दिस लाइन और मुझे एट द मनी कॉल और पुट का आई विल गेट द डेटा। कौन सी एक्सपायरी के लिए काम करना है, तो यू जस्ट राइट जीरो, जीरो मतलब कि करंट एक्सपायरी, ठीक है। तो आज क्योंकि थर्सडे है, निफ्टी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो थर्सडे की एक्सपायरी मिलेगी, ठीक है। अगर ये कोड मैं मंडे को चलाऊंगा तो 26 तारीख की एक्सपायरी बोलेगा। अगर मैं ये कोड 30 तारीख को चलाऊंगा तो 2 तारीख की एक्सपायरी बोलेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी चाहते हो 1 लिख लो, उसके अगली एक्सपायरी चाहते हो 2 लिख लो, ठीक है। सो ये चीज़ तो सेट हो गई। नाउ आई कैन से कि इसको निकालो, एट द मनी कॉल नेम और एट द मनी पुट नेम को, आ गया। 23,950 कॉल और 23,950 पुट। एक बार क्रॉस चेक भी कर लूंगा मैं NSE से, क्या आ रहा था, 23,950 आ रहा था ना। हाँ, तो 23,950 का कॉल और 23,950 का पुट, ठीक है। कंबाइंड प्रीमियम कितना मिलना चाहिए, 22 + 35, लगभग 55 to 60 रुपीज़ के बीच में कुछ कंबाइंड प्रीमियम मिलेगा मुझे, नहीं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ किसका LTP बुलाओ, तो LTP भी बुला सकते हैं हम। L से LTP, ये है LTP। फाइल से कि ऑल LTP डाटा इज इक्वल्स टू एट द मनी कॉल, करेक्ट, इसमें 2 आइटम रहेंगे, एट द मनी कॉल का नेम और एट द मनी पुट का नेम, ठीक है। 2 चीजें निकाली, ऑल LTP डाटा में चेक करो, ये आ गया 23 और दूसरा चल रहा है 34 का, नहीं। सो आई कैन से एट द मनी कॉल का जो LTP है वो ऑल LTP डाटा, और ऑब्वियसली क्योंकि वो डिक्शनरी है
सो यू विल बी कॉलिंग एट द मनी कॉल नेम, ठीक है, एंड ऑल एलटीपी डाटा एट द मनी पुट नेम, दोनों का एलटीपी भी मिल गया। क्रॉस चेक करते हैं, तो कॉल का एलटीपी जो मुझे मिला है वो 23 रुपये का मिला है, जो पुट का एलटीपी मिला है वो मुझे मिला है 34 रुपीज़ का। 23 प्लस 34 ना, 23 लगभग और 34 लगभग, ठीक है। अच्छा, जो एनईसी की ऑप्शन चेन होती है, ये ऑब्वियसली दिस इज डिलेड, रियल टाइम नहीं होती है। जो हमें एलटीपी मिल रहा है वो रियल टाइम मिल रहा है, ठीक है। सो आई कैन से, अब मुझे कंबाइंड प्रीमियम बताओ कितना बना, तो कहेगा कि सर आपका ना 58 रुपया का कंबाइंड प्रीमियम। अब इतना ही प्रीमियम है जो अभी हम खा सकते हैं, इसके अलावा तो देर इज नथिंग, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस बताओ, वो बोलेगा कि ये, वो बोलता है 67.16 का स्टॉप लॉस है। मैं बोलूँगा कंबाइंड प्रीमियम का टारगेट बताओ। एक काम करेंगे, इसको ना अटैच विथ एक्सेल भी करेंगे थोड़ा सा ना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का कोड इज़ नॉट हैवी। ऑप्शन सेलिंग के कोड हमेशा बहुत ईजी और लाइट वेट ही रहते हैं, नहीं। हाँ, बहुत ढेर सारी एडजस्टमेंट हो तो वो और कॉम्प्लेक्स होगा, बट नॉर्मल अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट कोड, नहीं। तो आई विल अटैच इट विद एक्सेल ऑल्सो, ठीक है। टारगेट में 40 रुपये का टारगेट बन रहा है और 67.16 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। ओके, सो आई विल आस्क, क्योंकि हम एक एक बार में एक ही सेट ले रहे हैं, करेक्ट। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो बेसिकली इतना तो मतलब वी विल बी एबल टू मैनेज। इफ़ यू वांट दिस मार्जिन थिंग, आप उसको रख भी सकते हो फॉर अ सेफर साइड, अगर नहीं रखना चाहते हो तो नहीं भी रख सकते हो। आई कैन सिंपली से कि कुछ तो एक, फॉर एग्जांपल 1-1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा और एक बार में हम एक ही सेट बना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, सो आई एम सेफ, ठीक है। If you want to keep the margin, you can keep it. If you don't want to keep the margin, you can remove it as well. ठीक है? I will say कि इसको आप अटैच करो, ठीक है। हम इसको ना वंस वी क्रिएट इट, फिर हम लास्ट में ना ये मार्जिन वाला भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट चीज़ों को सिंपल रखने के लिए आई एम नॉट, मैं अभी इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल एज ऑफ नाउ, ठीक है। एक ये काम हो गया, एक ये हमें करना है टू डू। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बोलता है कि जो कंबाइंड प्रीमियम मिल रखा है ना मुझे, वो मिला है मुझे 58 रुपीज़ का, ठीक है। नाउ आई वांट, मुझे पता है निफ्टी का ना स्टेप साइज 50 रुपीज़ का है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि 58 रुपीज़ का कंबाइंड प्रीमियम मिला है, तो मैं इतने ही पॉइंट्स दूर जाना चाहूँगा, ठीक है। पर 58 पॉइंट तो दूर आप जा नहीं पाओगे, आपको 50-50 के गैप में ही जाना पड़ेगा। सो वील से कि हम 100 पॉइंट दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे 120 रुपीज़ का अगर मार्जिन मिला होता था तो अ, मैं 150 पॉइंट जाता, ठीक है। अगर मुझे 160 पॉइंट का मार्जिन मिला होता तो मैं 200 पॉइंट्स दूर जाता था। तो मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ टू द हाईएस्ट, मतलब टू द नियरेस्ट लेवल ऑन द अपर साइड, ठीक है। सो आई कैन सिंपली से कि ठीक है, मुझे बताओ आपका ना कंबाइंड प्रीमियम कितना मिला है। इतना मिला है डिवाइडेड बाय 50, अगर मैं निफ्टी के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल टेक इंटीजर प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे कंबाइंड प्रीमियम मिलता था 120 रुपीज़ का, तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 150 पॉइंट्स दूर आई विल बी टेकिंग, ठीक है। 150 पॉइंट्स दूर का क्या मतलब हुआ, या वी कैन सिंपली से इट लाइक दिस ऑल्सो, नहीं, हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना भी अगर करें, सो +1 इज 3, नहीं। चेक करते हैं, डिस्टेंस फॉर
OTM इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़, ठीक है। अब चेक करो, आई कैन से कि अगर मुझे कंबाइंड प्रीमियम मान लेते हैं कि 220 का मिलता है, तो OTM के डिस्टेंस, हम जो हमारा OTM का डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 5 पॉइंट का। 220 इज लाइक हम 250 पॉइंट्स दूर लेंगे। 250 पॉइंट्स इज लाइक 5 यूनिट दूर हम लेना चाह रहे हैं OTMs को, ठीक है। वंस आई गेट दिस, मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब आप मुझे OTM का जो भी प्राइसेस हैं वो बताओ। ये बताएगा मुझे OTM के प्राइसेस, नहीं मतलब OTM के नेम बताएगा बेसिकली। OTM CE नेम, OTM PE नेम, OTM CE स्ट्राइक एंड OTM PE स्ट्राइक, ये हमें चारों चीज़ें मिली हैं। आई विल से कि OTM का डिस्टेंस कितना है, विल बी दिस वन। एक्सपायरी 0, मतलब कि ऑब्वियसली हम इसका ही कर रहे हैं। अंडरलाइंग में निफ्टी लिखने से अच्छा आई कैन जस्ट राइट द नेम, नहीं क्योंकि कभी आप निफ्टी पे काम करोगे, कभी आप बैंक निफ्टी, कभी आप सेंसेक्स पे काम करोगे, तो उस केस में बैंक निफ्टी पे करना है तो बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, नेम की वैल्यू है निफ्टी, मैं OTM निकालता हूँ। OTM के नेम मिले हैं, एक बार सारा डाटा क्रॉस चेक करना मैं चाहूँगा कि इफ़ इट इज़ ओके और नॉट। नहीं, रन करते हैं कोड को। मैं पूछता हूँ कि आप मुझे ना एट द मनी बताओ। वो बोलता है 23,950 का एट द मनी है, ठीक है। ट्वेंटी थ्री नाइन फिफ्टी का एट द मनी हो गया, एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि अब आप मुझे कंबाइंड प्रीमियम बताओ। बोलता है सर 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ के हिसाब से मैं 100 पॉइंट्स दूर लेना चाहूँगा दोनों को, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स दूर होगा सारी चीज़ें, ठीक है। मैं बोलूँगा इस हिसाब से मुझे OTM CE का नाम बताओ। कह रहे 24050, 24050, ठीक है। विच इज़ ऑब्वियसली 2 पॉइंट दूर हो गया, 2 यूनिट्स दूर हो गया फ्रॉम दी ATM। ये था ना हमारा ATM 23,950 से, वो 2 यूनिट दूर आ गए हम। और वैसे मैं बोलता हूँ कि आप मुझे OTM PE का नेम बताओ, सो ये बोलेगा कि 23,850, 23,850 इज हेयर। आगे, ठीक है। सो इसको वी वांट टू सेल, इसको वी वांट टू सेल, इसको आई विल, इसको मैं बाय करूंगा एंड इसको मैं बाय करूंगा, ठीक है। ओके, सो अब जब यहाँ तक हो गया है तो नाउ आई कैन सिंपली मेक माई सेट, ठीक है। दिस इज माई एंट्री का सेट। एंट्री का सेट में सबसे पहले आई वुड लाइक टू बाय दी हेजेस, ठीक है, ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। तो आई विल गो टू दी ऑर्डर प्लेसमेंट। सो आई विल से कि मैं बाय करता हूँ OTM PE। सो माई ट्रेडिंग सिंबल वुड बी OTM PE नेम, जो ऑब्वियसली NFO में रहेगा। अभी आई एम वर्किंग विथ 1 लॉट, मैं बोलूँगा मार्केट ऑर्डर दे दो, आप इसको बाय कर रहे हो, ठीक है। सेम वे आई एम बाइंग OTM कॉल ऑप्शन, मैं बाय कर रहा हूँ OTM कॉल ऑप्शन को। OTM कॉल ऑप्शन नेम, ठीक है, ये हो गया। सेम वे आई वुड लाइक टू सेल ATM कॉल ऑप्शन, so I'll copy this thing, I'll paste it। तो मैं बोलता हूँ कि ATM कॉल का नेम जो है ना, विच इज दिस। अब आप क्या करो, इसको सेल करो, ठीक है। ATM कॉल को हमने सेल किया, ठीक है, यहाँ तक ओके है।
वैसे मैं कहूँगा आप एटीएम पुट को भी सेल कर लो। एटीएम पुट वाला नेम कौन सा है? ये है। तो ये 4 आइटम हमारे बन गए। ठीक है? अब एक बार इस एंट्रीज के सेट को भेज के देखते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। अब हम एंट्री सेट बना चुके हैं। इसको हम फायर करेंगे ऑर्डर। ठीक है, पहले एक को फायर करके देखता हूँ जाता है या नहीं जाता है। तो बाय कर रखा है OTM PE को। ऑर्डर बुक में जाके चेक करूँगा तो 23,850 के पुट को बाय कर रखा है। OTM कॉल को आई एम बाइंग। तो मैंने वापस से रिफ्रेश करता हूँ, मैंने बाय कर लिया है 24,050 की कॉल को। ठीक है, देन अब मुझे दोनों ATMs को सेल करने हैं। आई विल कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग। तो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, हाँ, तो 23,950 की कॉल को आई हैव सोल्ड इट। ऑब्वियसली ये एक टेस्ट अकाउंट है, इसमें उतना मार्जिन नहीं है तो ऑर्डर फेल होगा, बट अगर मैं इसमें मार्जिन रखूँ तो दी ऑर्डर विल गो। ठीक है, वैसे ही मैं ATM पुट को भी सेल करता हूँ। तो आई हैव सोल्ड अगेन 23,950 की पुट को। ठीक है, तो अब वापस से चेक कर लेते हैं। 23,950 की कॉल और पुट को हमने सेल किया है। 23,950 की कॉल और पुट को हमने सेल किया है। ठीक है, 24,050 की कॉल को बाय किया है। 24,050 की कॉल को बाय किया है। जो 2 यूनिट्स दूर है या 100 रुपीज दूर है फ्रॉम द एट द मनी। ठीक है, एंड 23,850 की पुट को आई हैव बॉट। 23,850 की पुट विच इज दिस एट द मनी से 2 यूनिट दूर, उसको हमने बाय कर लिया है। ठीक है, तो अब तक तो ये सब सही दिख रहा है, हमने हमारा सेट बना लिया है। ठीक है, सो दिस इज द सेट दैट वी वांटेड टू क्रिएट। अब मैं क्या करूँगा, आई वॉन्ट टू, अब ये सारे सेट रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? हम चारों के नेम रिकॉर्ड करेंगे, चारों के एंट्री LTP रिकॉर्ड करेंगे और हम चारों की ना ऑर्डर ID रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर ID बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जिट करोगे तो ऑर्डर ID से ही एग्जिट करेंगे ना। ठीक है, ओके, सो आई विल से 1 2 3 4। ठीक है, और ये 4 नाम थे हमारे पास, ट्रेडिंग सिंबल, सबके लास्ट में ऑर्डर बुक नेम हमें अटैच करना है। OTM PE नेम एंड CE नेम इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने चारों का नेम रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें चारों का LTP रिकॉर्ड करना है। एक्चुअली LTP भी क्यों ही रिकॉर्ड करना है, वी कैन जस्ट रिकॉर्ड दी कंबाइंड प्रीमियम, उतना भी चलेगा। ठीक है, और चारों की ना ऑर्डर ID हमें रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, सो आई विल से कि आप इसके लास्ट में ना ऑर्डर ID लिख लीजिए। पहले मैं ये चीज़ कॉपी करूँगा, ये चीज़ सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+Shift+L, होम का बटन दबाया है, शिफ्ट और एंड का बटन दबाया है, स्क्वायर ब्रैकेट दबाया है और कोट्स का बटन दबाया है, होम दबाया है, टैब दबाया है, एक और टैब, एंड का बटन दबाया है, स्पेस बार इक्वल्स टू स्पेस बार। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट्स फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपके लिए ये बटन्स भी बता रहा हूँ कि कौन से बटन्स यू हैव टू हिट। ठीक है, कंट्रोल का बटन लेफ्ट वाला एरो पीछे आया, एक और लेफ्ट वाला एरो स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट का बटन राइट एरो। ठीक है, शिफ्ट से ना कॉपी हो जाता है, Ctrl+C करा कॉपी हुआ, एंड का बटन दबाया तो लाइन के एंड में गया, Ctrl+V किया तो सारे पेस्ट हो गए। ठीक है, ओके, तो अब मैंने चारों की ऑर्डर ID भी रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, अब और चेक करते हैं, नेम तो चाहिए ही, डेट भी चाहिए, एंट्री टाइम भी चाहिए। बाय सेल में तो अब कुछ है नहीं, नाइदर वी आर बाइंग नाइदर वी आर सेलिंग, तो ये तो हम सिर्फ सेट बना रहे हैं। नहीं, क्वांटिटी में वी कैन से कि हम 20
क्वांटिटी को ना ऊपर रख लेते हैं एंट्री करने से पहले, ठीक है। क्वांटिटी हम बोल देते हैं कि ठीक है वी वांट टू टेक 25, या फिर लॉट साइज ही निकाल लेते हैं ना, क्योंकि फिर अब सेंसेक्स के लिए थोड़ी ना मैनुअली सब चीज़ों को चेंज करेंगे, नहीं। तो एल से कि क्वांटिटी ना आप एक का निकाल ही लो, ठीक है। तो कोई भी एक ओ टी एम सी नेम में ले लेता हूँ एंड एल से कि इसका लॉट साइज निकाल लो, डेट इज़ माई क्वांटिटी, ठीक है। आप ना जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्वांटिटी दोगे 1 2 3 4 नहीं दोगे, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ऐसे नहीं दोगे, आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट इस तरीके से दोगे, ठीक है। ओके, सो आई विल से कि जो क्वांटिटी है वो ये है, हार्ड कोडेड नहीं रखूँगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब आपको 1 लॉट लेना है इंटू 1, 2 लॉट लेना है इंटू 2 इंटू 5, जिस तरीके से आप सेट को बनाना चाह रहे हो यू कैन मेक दिस सेट नाउ, ठीक है। ठीक है, अब ये सारे रिकॉर्ड हम ले चुके हैं, एंट्री टाइम भी आ चुका है, एंट्री ऑर्डर आईडीज़ ये हम सारी चीज़ों को एंटर कर ही चुके हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लें इसके, या फिर एक काम करते हैं लेट इट बी, ठीक है। एंट्री ऑर्डर आईडी हो चुकी है, ये सब रिकॉर्ड हो चुका है, एंट्री प्राइस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एनीवेज कंबाइंड प्रीमियम निकाल रखा है, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस, दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस पे आते हैं। सो एल से कि जो मेरा टारगेट है, कहाँ गया वो कंबाइंड प्रीमियम टारगेट, दिस इज माय टारगेट। एक काम करते हैं ना, एल से कि टारगेट में ये कैलकुलेशन डाल दो, ठीक है। स्टॉप लॉस पूछता है, मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस में ये कैलकुलेशन डाल दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी जाएगी नहीं, ट्रेडेड पूछता है, हाँ मैंने ट्रेड किया है ये तो सत्य है, ठीक है। और मैसेज जाएगा, यहाँ तक ओके है। कंबाइंड प्रीमियम स्टॉप लॉस टारगेट हो गया ना, नहीं। ठीक है, मोटा मोटा अब ये है हमारा कोड, थोड़ा सा मैं इसको ठीक ठाक कर देता हूँ, नहीं इसको ट्राई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैसे भी कुछ नहीं बुला रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू ट्राई एक्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कुछ एक्सेप्शन आएगा ही नहीं ना इसमें, तो क्यों ही लिखना फिर, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो पहले मैंने एटीएम निकाले, दो इन दोनों के एलटीपी निकाले, कंबाइंड प्रीमियम निकाला कितना मिला, उसके हिसाब से मैंने ओटीएम्स निकाले, चारों के ऑर्डर प्लेस किए, चारों के नाम सेव किए, इनकी ऑर्डर आईडी सेव किया, इंडेक्स का नाम सेव किया, डेट सेव करी, टाइम सेव किया, टारगेट निकाला, स्टॉप लॉस निकाला, ट्रेडेड में बोल दिया यस और मैसेज डाल दिया, ठीक है। नाउ आई विल से, अब क्योंकि ये ट्रेड हो चुका है, दिस वाज आवर एंट्री ओनली, ठीक है। नाउ आई कैन से कि इफ ऑर्डर बुक नेम ट्रेडेड इज इक्वल्स टू यस, अगर मैंने ट्रेड किया है तो बॉट और सोल्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं बॉट और सोल्ड देयर इज नथिंग, नहीं। आई विल से कि अब आप मुझे बताओ कि इसको नीचे करते हैं सबको, ठीक है। अब मैं इसको पूछता हूँ कि अब आप मुझे बताओ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है, नहीं मैं इससे ही पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है करने के लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू गेट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रनिंग कंबाइंड प्रीमियम, जो अभी कंबाइंड प्रीमियम करेंटली चल रहा है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। सो दैट इज सिंपल, उसके लिए आप एट द मनी कॉल और पुट का वैल्यू आप ऐड करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको पूछता हूँ कि मुझे ना एट द मनी कॉल और पुट का ना नाम बताओ, वो कहेगा सर ये है आपका नाम,
ठीक है। एट द मनी कॉल का नाम ये है एंड एट द मनी पुट का नाम ये है जो आपने ऑर्डर बुक में मुझे अभी अभी बताया था। ठीक है, मैं पूछता हूँ, ठीक है, जब ये हो गया है तो इनका LTP बताओ। LTP का कोड हमने ऊपर लिखा होगा, ये है ऑल LTP डाटा। ठीक है, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, तो आई विल से कि ऑल LTP डाटा आ गया। रनिंग कंबाइंड प्रीमियम इज ऑल LTP डेटा प्लस एट द मनी कॉल नेम, वैसे ही ऑल LTP डेटा प्लस एट द मनी पुट नेम। ठीक है, दिस इज माय रनिंग कंबाइंड प्रीमियम। थोड़ी देर में हम और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके, सो आई विल से कि स्टॉप लॉस हिट की जो मेरी कंडीशन है, मैं वही सेम फ्रेमवर्क को एडिट कर रहा हूँ। देखना, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको एडिटिंग करना सीख रहे हैं हम लोग। LTP सारे मिल गए हमको, नहीं ट्राई एक्सेप्ट की हमें वैसी कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि सिंपल आप LTP ही कॉल कर रहे हो। ट्राई एक्सेप्ट हम लास्ट में लगा सकते हैं, एक बार पहले बेसिक कोड लिखते हैं। ठीक है, आई विल से कि स्टॉप लॉस हिट तब होगा कि जो मेरा रनिंग प्रीमियम है ना, रनिंग कंबाइंड प्रीमियम अगर बड़ा हो जाए स्टॉप लॉस से। ठीक है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिला था, अभी 115 पे चल रहा है, तो मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और टारगेट हिट का क्या मतलब होगा कि अगर रनिंग कंबाइंड प्रीमियम जो मेरा है अगर वो छोटा हो जाए टारगेट से। ठीक है, तो आई विल से कि स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दोनों ही केसेस में एग्जिट करना है। करेक्ट, सो आई विल से इफ स्टॉप लॉस हिट और इफ टारगेट हिट। ठीक है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट के दो डिफरेंट कोड नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। अगर दोनों में से कोई भी हिट होता है, एक काम करते हैं, हमने इनके तो नाम बुलाए थे ना, OTM वालों के भी नाम बुला लेते हैं, क्योंकि एग्जिट तो OTM को भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों के नाम आ गए। तो अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, क्योंकि अब स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो चुका है ना, तो अब आप एक काम करो, अब आपने रिवर्स ऑर्डर डालो। रिवर्स ऑर्डर डालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने 4 आइटम लिए थे यहाँ से, फिर इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके पहला चेंज करते हैं। जिस OTM को हमने बाय किया था उस OTM को सेल करना है। यहाँ सेल आएगा, यहाँ सेल आएगा। ठीक है, OTM PE नेम क्या है, OTM PE नेम, बस ये हो गया। क्वांटिटी क्या है, वही जो ऑर्डर बुक में क्वांटिटी दी गई थी वही है। बाकी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं। बस बाय की जगह यहाँ पे सेल लिखो, और ये जो आपका बाय हुआ था इसको यहाँ पे सेल लिखो। ठीक है, एंड आई विल से कि जिसको सेल किए थे हमने, दोनों ATM जो हमने सेल किए थे उनको बाय कर लो। ऐसा इजी इजी है ना ये, मतलब इजी तो है ही, ये वाला एल्गो इजी है इतना कह सकते हैं हम। ठीक है, हो गया, एग्जिट हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप री एंट्री करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो री एंट्री करना, ठीक है, अच्छा वो री एंट्री का कोड हटा दिया क्या हमने? री एंट्री का कोड हटा दिया ना, रुको पिछले सेशन में से देखते हैं, मुझे वो री एंट्री का कोड चाहिए वैसे। अभी मनी मैनेजमेंट में है क्या री एंट्री? हाँ ये है ना री एंट्री, हाँ ये आ गया, ये कॉपी होगा ना। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कि अगर री एंट्री करना चाह रहे थे, ठीक है, तो कंप्लीटेड ऑर्डर्स में ये पूरा रख दो, और ये जो ऑर्डर बुक ऑफ नेम है उसको ब्लैंक कर लो, बस री एंट्री हो गया, और कुछ है नहीं इसमें।
अब ना आपका जब स्टॉप लॉस या जब टारगेट हिट होगा ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जाएगा, वापस से ये सारी कहानी करेगा। उस समय उसको जो एट द मनी मिलेगा ना, उस समय एट द फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने ना 10 बजे 10 बजे आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 10 बजे जो आपको एटीएम मिल रहा था ना, वो तो आपको ये मिला 23,950 का, ठीक है। मान लेते हैं ना कि 2 बजे जाके आपका टारगेट हिट होता है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। 2 बजे टारगेट तो हिट हुआ, पर 2 बजे जो एटीएम था ना, मान लेते हैं दिस बिकेम द एटीएम, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब इस एटीएम को वो सेल करेगा एंड इसके हिसाब से जो उसके ओटीएम्स बन रहे होंगे, उस ओटीएम्स को वो बाय करेगा, ठीक है। तो वो डायनेमिक है, जिस समय जो भी एटीएम चल रहा है वो उस समय उन पे काम करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आई विल से कि ठीक है, आप थोड़ा इसका टेस्टिंग करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि ना तुम पहले पूरा एंट्री ले लो, ठीक है, और देखो कि कुछ एंट्री में दिक्कत तो नहीं आ रही क्या। तो आई विल से pdb डॉट सेट ट्रेस, वैसे तो फेयर स्ट्रेट है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसकी एंट्री में, बट फिर भी टेस्टिंग तो करेंगे ना कोड की, तो कोड की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या करता है करके। मैं कहता हूँ इसको चालू करो, ठीक है। ये मेरा एक्सेल है, लाइव ट्रेडिंग में जाएंगे। टेलीग्राम भी ओपन कर लेते हैं ना। ठीक है, वो बोल दिया है कि एंट्री हुआ है करके, नहीं क्या बोलता है एंट्री में, ये क्या दिखा रहा है, इसको डिलीट करो। एक मिनट, हमारा तो नहीं है ना ये कुछ, क्रिप्टो है कुछ, तो इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो बता रहे हैं ना, कह रहे हैं निफ्टी में एंट्री हुआ है, ये तारीख है, इतने बजे एंट्री हुआ था। एंट्री प्राइस तो कुछ वैसा है नहीं, बाय सेल में भी कुछ ऐसा नहीं है, एक लॉट पे काम किया है, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। एग्जिट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पीएनएल कुछ हुआ नहीं है, रिमार्क का कुछ है नहीं। ओटीएम ये वाला ले रखा है कॉल का, पुट का ये ले रखा है, एटीएम्स ये हैं, इसके लिए चारों ऑर्डर आईडी दे दिया, टारगेट दे दिया, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी तो बताना चाहिए ना कि कंबाइंड प्रीमियम भी तो स्टोर करना चाहिए ना, वरना पॉइंट क्या है। हमने स्टॉप लॉस टारगेट तो लिया, पर हमने कंबाइंड प्रीमियम को स्टोर ही नहीं किया, वही तो मेन चीज़ थी कि कितना मिल रहा था हमको, ये तो हमें पता ही होना चाहिए था। कंबाइंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू कंबाइंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू कंबाइंड प्रीमियम, ठीक है, ये भी स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि एंट्री हो गई है अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर मैं इस कोड का ना अब एग्जिट टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस सेट, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बुलाते हो, जब ये एंट्री कर ही पा रहा है तो हमें क्या ही दिक्कत है। मैं बोलता हूँ कि तुम इधर आओ, वापस से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 लॉट चले गए ना, एक बार हमने पहले फायर किया था, अब फायर किया, तो 2 लॉट है अभी तक, ठीक है, इट इज ओके। ठीक है, एंट्री हो गया, क्या एंट्री हुआ, 52 रुपीज़ का प्रीमियम मिल सकता है हमको, टारगेट 37 रुपीज़ तक का रखा है हमने, स्टॉप लॉस हमने 60 रुपीज़ का रखा है, ठीक है। तो 52.95 का प्रीमियम वो है, जब मैंने एंट्री करा था तब मिला था मुझको 52.95, ठीक है। अब मैं इसको पूछता हूँ कि अभी मुझे बताओ कितना चल रहा है प्रीमियम। तो ये बोलता है कि अभी जो आपका चल रहा है ना, वो चल रहा है 51.95। इनिशियली कितना मिला था हमको याद करो,
52.95। तो जो प्रीमियम था कंबाइंड प्रीमियम वो 1 रुपया नीचे आ चुका है, तो आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज, मतलब प्रॉफिट की तरफ 1 रुपये हम मूव कर चुके हैं इन दी कंबाइंड प्रीमियम। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट चेक करता हूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस से बड़ा है क्या कंबाइंड प्रीमियम? नहीं हो रखा है स्टॉप लॉस। टारगेट से चेक करता हूँ, टारगेट हो रखा है क्या? नहीं हो रखा है। ठीक है, फाइल से नेक्स्ट पीडीबी में जब आप एन लिखते हो ना तो नेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ ना, स्टॉप लॉस हिट इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ऐसा मान लो कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि टारगेट हिट इज इक्वल्स टू ट्रू, मान लो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि जाके आगे काम करो, देखो क्या होता है। अभी तक इसने क्या किया था, ऑर्डर बुक में आते हैं, ये है ना 5541, ये मेरे ऑर्डर का सेट था। ऐसे कैसे हुआ, ये भी तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हमने तो पहले बाय ऑर्डर भेजा था ना, याद है? ये है आपका सेट। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने पहले बाय ऑर्डर भेजा था, फिर सेल ऑर्डर भेजा था। अच्छा, पर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया उसने शायद, नहीं तो इम्पोर्ट टाइम है ना मेरे पास, नहीं मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कुछ तो इशू हो रहा है इसमें, नहीं तो थोड़ा ना स्लीप भी कर लेना, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 0.25। बहुत ज़्यादा स्लीप नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑप्शंस है। तो आई एम सेइंग कि ना 0.25 सेकेंड का ना स्लीप डाल देना जब भी ये आपका हो रहा है। ठीक है, और आई विल से यहाँ पे भी आता हूँ, अब एक बार कोड को रन करता हूँ। सीक्वेंस सही बैठना चाहिए, सीक्वेंस ठीक नहीं बैठेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मार्जिन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर हम पहले सेल करें फिर हम बाय करें तो मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए। ठीक है, तो 0.25 सेकेंड का हमने वेट टाइम रखा है। ठीक है, पहले बाय ऑर्डर गया है, एक मिनट, गया क्या सब कुछ? ठीक है, आई थिंक इस बार अब ठीक गया है। ठीक है, ये सेट किया ना हमने, 59 मिनट वाला सेट है हमारा। ठीक है, पिछली बार जो सेट था वो 55 मिनट वाला सेट था, इससे पहले 53 मिनट वाला सेट था। ठीक है, तो 59 वाला जब मैं सेट देख रहा हूँ तो पहले दोनों उसने हेजेस बाय कर लिए, फिर उसने दोनों सेलिंग किए, तो ठीक है, आई विल बी रिसीविंग द मार्जिन बेनिफिट नाउ। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि एज्यूम कर लो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस, या फिर हमेशा स्टॉप लॉस ही क्यों हम बोलते हैं, टारगेट भी तो कभी हिट हो सकता है, वी कैन ऑल्सो गेट लकी समटाइम्स। मान लेते हैं कि टारगेट ट्रू इज इक्वल, मतलब टारगेट इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। एक काम करूँ, कंटिन्यू करने से पहले मैं एक्सेल भी चेक कर लेता हूँ, एक्सेल में अच्छे से भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। ठीक है, ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम ये है, A1 में मैं भेजना चाहता था, एक बार एक्सेल चेक करेंगे। एटीएम कॉल का नेम, एटीएम पुट का नेम, ऑर्डर आईडीज, कंबाइंड प्रीमियम, ओटीएम कॉल का नेम, ओटीएम पुट का नेम, निफ्टी एंट्री टाइम, दोनों की ऑर्डर आईडी, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेडेड डेज। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, पहले सारे नेम्स आने चाहिए, फिर ऑर्डर आईडी आनी चाहिए, फिर कंबाइंड प्रीमियम, फिर उसका स्टॉप लॉस, टारगेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैन बी मैनेज्ड, नहीं पर अभी के लिए हम बोलेंगे कि ठीक है, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था उतना इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, अच्छे से दे रहा है। ठीक है, ओके, स्टाइल से कि ठीक है आपने अच्छा काम कर रखा है, अब ना इसको एग्जिट करो। ठीक है, एक मिनट, एग्जिट करने में इसने कुछ प्रॉब्लम करी है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम करी है, एक बार एग्जिट भी, थोड़ा वैसे एग्जिट में भी थोड़ा स्लीप लगा के देखूंगा। आई थिंक कुछ तो दिक्कत एग्जिट में भी है।
इसमें जाएगा ही नहीं ना। मैं कहता हूँ कि अभी के लिए ना दोनों को ट्रू ही कर लो, क्योंकि करेंटली आई एम टेस्टिंग, तो वेट नहीं करेंगे ना, क्या पता कब स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो, बहुत लंबा टाइम लग सकता है ये सब होने के लिए, तो नहीं ट्रायल से कि ठीक है अभी रन कर दो। दो मिनट वाला इस बार जो सेट बनाया है हमने वो सेकंड मिनट पे बनाया है, 12:02। 2 मिनट वाला सेट मुझे ठीक लग रहा है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, इसको एक बार प्लेस करके देखते हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये तो जा रहा है, जा तो रहा है। ये जा रहा है क्या? ये भी जा रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं जो दोनों ओटीएम्स हमने दो ओटीएम बाय करे, दो एटीएम सेल करे। ठीक है, ये जो दो ओटीएम बाय करे थे, आई नीड टू चेक क्या वो दोनों ओटीएम सेल हो चुके हैं। 23,850 का पुट बाय कर रखा था, 23,850 का पुट सेल कर रखा है, तो ठीक है इसका एग्जिट हो चुका है। अब दूसरा वाला चेक कर रहा हूँ, 24,050 का कॉल जो बाय किया था, 24,050 का कॉल उसको सेल कर रखा है, सो दिस इज ओके। ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन। हमारा जो ओटीएम्स थे, ओटीएम्स एग्जिट हो चुके हैं। अब मैं एटीएम से एग्जिट कर लेता हूँ। अब आप इनका सीक्वेंस जो रखना चाहते हो, यू कैन कीप दी सीक्वेंस, पहले ओटीएम एग्जिट करवाने हैं, एटीएम एग्जिट करवाने हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी है यू कैन डू इट। ठीक है, वापस से आते हैं, अब चेक करते हैं। 12:02 था ना, ये तो ओटीएम वाला सेक्शन है, ये ओटीएम वाला सेक्शन है, ये काम हो चुका था। ठीक है, अब हम ये वाले सेक्शन पे आते हैं। हमने दोनों एटीएम सेल कर रखे थे, 23,950 कॉल, 23,950 पुट। ठीक है, 23,950 कॉल और 23,950 पुट को बाय करता है। ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमारे एग्जिट भी इज वर्किंग फाइन। बट पिछली बार कोई फिर भी इशू आया था हमको, री एंट्री इज इक्वल्स टू यस, ये भी ट्रू है। कंप्लीटेड ऑर्डर बुक में अपेंड करो, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। अपेंड कर रहा है, ऑर्डर बुक नेम को ब्लैंक करो, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है, ये तो काम कर रहा है। फिर एरर क्या था पिछली बार? ये ऑल एलटीपी को तो हम यूज कर ही नहीं रहे ना। कंट्रोल फाइंड एग्जैक्ट मैच केस फाइंड करो, फाइंड फाइंड प्रीवियस, इसको तो हम यूज कर ही नहीं रहे, तो इसको हम रख क्यों रहे हैं इधर? नहीं रखना चाहिए ना हमें इधर। ठीक है, कंटिन्यू करो एक बार, रीस्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये अच्छे से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। एक काम करते हैं, एल प्रिंट ऑल्सो, प्रिंट भी करते हैं। इसमें टेलीग्राम मैसेज नहीं डाला है क्या हमने? एग्जिट करोगे तो भी तो टेलीग्राम मैसेज आना चाहिए ना। ठीक है, एल से कि सेट एग्जिटेड, अब रीस्टार्ट करो, अभी देखते हैं क्या करेगा। एंट्री का सेट किया उसने, पीडीवी में रुका है, चलने दो। एग्जिट का मैसेज आ गया था हमको या नहीं आया था? एग्जिट भी उसने अच्छे से किया, ठीक है,
ओके, एंट्री अच्छे से किया 12:06 पे, और 12:06 पे उसने एग्जिट भी अच्छे से किया, ठीक है। बट उसके बाद जब घूम के आया ना, देर इज समथिंग रॉन्ग, उसके बाद कुछ तो उसने गड़बड़ करी है। सेल ओटीएम पीई ऑर्डर आईडी, कहीं तो दिस एल्गो इज ब्रेकिंग, चेक करना पड़ेगा ये कहाँ ब्रेक कर रहा है। फिर से चला के देखता हूँ। अब तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें होना चाहिए गड़बड़, पर समथिंग इज मिसिंग आउट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एंट्री डन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एग्जिट डन, यहाँ तक ठीक है। फिर से एरर आया ना, ओके अब समझ में आया। लाइन नंबर 64 में आ रहा है, जब वो वापस से इसको भेजने की कोशिश कर रहा है ना, ओके समझा कहाँ पे गड़बड़ है। क्या हो रहा है, एंटर किया एवरीथिंग इज ओके, एग्जिट किया एवरीथिंग इज ओके, बट जब उसके बाद रिपीट करने के लिए आ रहा है ना, तो ऑर्डर बुक की वैल्यू क्या हो चुकी है, नन, क्योंकि हमने तो उसको हटा दिया था ना री एंट्री के चक्कर में, याद है, हमने उसको ऑर्डर बुक नेम को तो नन कर दिया था। अब जब वो नन को भेजने की कोशिश कर रहा होगा, तब आई थिंक कुछ भी नहीं जा रहा है, नहीं तो आई से pdb.setTrace एक बार लगा के देखता हूँ, नहीं क्लियर नहीं करेंगे 14। एक बार ना मैं ये वाला सीक्वेंस चला के देखता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक नेम की वैल्यू है नन, ओके, ऑर्डर बुक नेम की वैल्यू हो चुकी है नन, ठीक है। ऊपर आके देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि इसका डेटा फ्रेम बनाओ, हाँ तो कह रहा है कि नन का तो डेटा फ्रेम नहीं बनेगा ना, देख लो ये एरर और जो ये वाला एरर मिला है दिस इज सेम। इफ यू आर स्केलर, इफ यू आर यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्स, सेम चीज, ठीक है। ओके तो बेसिकली हम उसको नन नहीं कर सकते, हमें बोलना चाहिए कि आप इसको ये ब्लैंक जो भी आइटम है ना ये रख दो, पर NONE नहीं रखो, बुरा मान जा रहा है वो उस चीज़ की वजह से, ठीक है। अब वापस से स्टार्ट करके देखते हैं कुछ और एरर आते नहीं आते। अब मैंने उसको नन की जगह आई हैव यूज दिस थिंग, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, बिकॉज जस्ट आई एम टेस्टिंग इट, ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट की तो मैंने सारी कंडीशंस को ट्रू कर दिया है। अब ना एंट्री होनी चाहिए, फिर एग्जिट होना चाहिए, फिर एंट्री होना चाहिए, फिर एग्जिट होना चाहिए, फिर एंट्री होना चाहिए, फिर एग्जिट होना चाहिए। ऐसा 2-3-4 बार होना चाहिए। अगर ऐसा 2-3-4 बार हुआ ना, तो मैं ये बोल पाऊंगा कि ठीक है मेरा एंट्री और री एंट्री, एंट्री एग्जिट और री एंट्री, एंटर किया एग्जिट किया और री एंटर करा, दिस मैकेनिज्म इज वर्किंग फाइन। अगर ऐसा होता है तो, और नहीं होता है तो विल बी सॉल्विंग द एरर्स, और क्या। लाइन नंबर 64 पे पीडीबी है, पहले पीटीबी हटाता हूँ, कहाँ गया वो पीडीबी, ये है ना, इसको हटाओ। तो व्हाट शुड हैपन, एंटर करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, फिर अगले सेकंड री एंटर करेगा, फिर एग्जिट करेगा, फिर री एंटर करेगा, फिर एग्जिट करेगा, ताकि मैं ये बात को कंफर्म कर पाऊँ कि ठीक है एंट्री और एग्जिट ये सारी कहानी इज वर्किंग फाइन फॉर मी, नहीं। देखेंगे अब कैसे करता है। एंट्री करा, ठीक है मानते हैं इसकी बात, एग्जिट करा, मानते हैं इसकी बात, फिर एंट्री करा, दिस इज ओके, फिर एग्जिट करा, दिस इज ओके, मतलब कि री एंट्री हो चुकी है, री एंट्री इज गेटिंग पॉसिबल नाउ, ठीक है। और फिर वेट करते हैं, फिर एंट्री होना चाहिए, फिर एग्जिट होना चाहिए।
फिर एंट्री हो रहा है, ठीक है, मानते हैं इसकी बात, फिर एग्जिट हो रहे हैं, मानते हैं इसकी बात, ठीक है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ब्रोकरेज भी आता है धीरे धीरे, नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन, चीज़ें ठीक तरीके से काम कर रही हैं। ऑब्वियसली अच्छा हुआ कि देर इज़ नथिंग इन माई अकाउंट, वरना टेस्टिंग में इट कैन कंज्यूम अ लॉट, नहीं, टेस्टिंग में 2-2.5 हज़ार का नुकसान हो सकता है, आराम से हो सकता है। आप ऑप्शन सेलिंग अगर टेस्ट करोगे तो 2-2.5 हज़ार का नुकसान तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। एंड जब आप ऑप्शन बाय टेस्ट करोगे तो इट इज़ लाइक 150-200 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज वर्किंग फाइन, आई कैन क्लोज ऑल दी पोजिशंस। एंड अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोलता हूँ कि ठीक है, अब काम तो अच्छा कर रहे हो, थोड़ा एक्सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो तो फिर मुझे थोड़ा ठीक लगेगा, मैं इसको ये बात बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं एक शीट और बनाऊंगा और मैं इसको बोलूँगा कि कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ, या फिर स्ट्रैडल का ग्राफ बोलते हैं, या फिर आप जो भी बोलना चाहते हो यू कैन कॉल इट। अच्छा, मेरा ना जो बेसिक्स है, मतलब जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, आई एम नॉट अ ऑप्शन सेलर, नहीं, मेरा होल्ड इज मोर ऑन इक्विटीज एंड मनी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन बाइंग, इस तरफ है होल्ड, बट ऑप्शन सेलिंग आई एम बिट वीक, नहीं, बट ठीक है, दैट डज नॉट प्रिवेंट मी टू क्रिएट एनी ऑप्शन सेलिंग एल्गो। एल्गो कुछ भी हो, ऑप्शन बाइंग हो, सेलिंग हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, एनएफटी हो, कुछ भी हो, एल्गो मैं सब चीज़ों को बना सकता हूँ, बट ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मेरे लिए हार्ड पड़ते हैं, नहीं, मैं नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे हम? हाँ, सो नाउ आई कैन से कि ठीक है, अब क्या कंबाइंड प्रीमियम भी दिखाया जा सकता है, नहीं, अगर कंबाइंड प्रीमियम भी दिखाया जा सकता है तो यू विल हैव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, नहीं, कि कैसे चल रहा है करके। ओके, तो आई विल से कि शो मी द कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कंबाइंड प्रीमियम डाटा इज इक्वल्स टू अ ब्लैंक डिक्शनरी, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जब आप एंटर करोगे ना, कहाँ गया कंबाइंड प्रीमियम, यहाँ पे है ना, जब आप एंटर करोगे ना तो थोड़ा रोकना, मुझे तो कंबाइंड प्रीमियम पे कुछ काम करना है, ऐसा करके मैंने कोड को बोला है, ठीक है। तो मैंने पीडीबी लगा दिया है, रन करते हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ जो भी कंबाइंड प्रीमियम डाटा है ना, उसमें करंट टाइम के हिसाब से एक मिनट, लेट मी हिट इट इफ इट वर्क्स, ठीक है। उसमें करंट टाइम के हिसाब से आप ना कंबाइंड प्रीमियम का वैल्यू बता दो, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपका ना ये टाइम मिल रहा था मुझे, इसके हिसाब से जो कंबाइंड प्रीमियम चल रहा है वो है 68। ये काम करें क्या, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई थिंक समथिंग गुड आउट ऑफ, मतलब इसके लिए कुछ एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन में सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना, ठीक है। अभी भी ठीक है,
अभी भी ठीक है। कंबाइंड प्रीमियम का डाटा ऐसा दिखता है, 1 2, ठीक है। एक और बार कंबाइंड प्रीमियम कॉल करो, करंट टाइम 1 2 3, कंबाइंड प्रीमियम डाटा कॉल करो, ऐसा दिखता है। हाँ, इसका ना थोड़ा ऐसा करो, pandas डॉट डेटा फ्रेम, अब ठीक दिख रहा है ना, डॉट ट्रांसपोज आ गया ना। कुछ ऐसा ही चाहिए था, आई टेल यू। अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एल से कि एक तो पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज, मतलब अभी क्या वैल्यू है ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम, विच इज दिस, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे लिखेंगे, मुझे कंबाइंड प्रीमियम की वैल्यू बताओ, इसकी ना स्टॉप लॉस की वैल्यू बताओ, और टारगेट की वैल्यू बताओ। टारगेट स्टॉप लॉस में क्या आएगा, टारगेट इज दिस, स्टॉप लॉस में क्या आएगा, विच इज दिस, ठीक है, ओके। और फिर मैं बोलूँगा कि जब तुम यहाँ पे आ चुके हो ना, तो कंबाइंड प्रीमियम में क्या डालोगे, रनिंग कंबाइंड प्रीमियम, स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू होगी, वही जो तुमने एक बार सेट करी थी इनिशियली स्टॉप लॉस में, वही वैल्यू है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस तो चेंज नहीं होगा ना, स्टॉप लॉस तो आपने जो यहाँ पे लिया था वही सेट है, अब वो चेंज थोड़ी ना होगा, जब री एंट्री होगी तब चेंज होगा, पर उससे पहले चेंज नहीं होगा। और टारगेट इज दिस थिंग, ठीक है। ऐसा मैंने इसको बोला। अब मैं इसको बोलता हूँ ना, अभी कुछ ना ऑर्डर प्लेस मत करना, क्योंकि अभी मैं ना थोड़ा काम कर रहा हूँ, ऑर्डर बाद में प्लेस करो, ठीक है। तो कंटिन्यू लिख दिया है, कंटिन्यू लिखने की वजह से ना ये कोड नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसको तो आई विल ब्लॉक इट, इसको ब्लॉक कर देता हूँ, इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और आई विल से कि जब आप ये सब ऑर्डर बुक में ये सारी कहानी कर रहे हो ना, तब थोड़ा सा ना यहाँ पे आओ। आपने कौन कौन सी शीट बनाई थी, आपने कहाँ गया वो, आपने एक लाइव ट्रेडिंग शीट बनाई थी, कंप्लीटेड ऑर्डर बुक शीट बनाई थी, करेक्ट। एक शीट और बनाओ मेरे लिए, इस शीट का नाम रखो कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ इज इक्वल्स टू कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ, ठीक है। तो तीनों शीट को मैंने बना दिया, ऐसे कंबाइंड प्रीमियम ग्राफिक बना लो, ठीक है, बना दिया उसने। एंड यू कम हियर, कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ, you pull out the combined premium data which is this, ठीक है। पहले हमें डेटा फ्रेम बनाना होता है ना, ऐसे कंबाइंड प्रीमियम डेटा फ्रेम, रुको इसको भी थोड़ा सा ना अच्छे से रख देता हूँ मैं, ताकि चीज़ें एक ही लाइन में अलाइन होंगी ना, तो आप थोड़ा क्लियर हम समझ पाएंगे चीज़ों को, नहीं। इज इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम ऑफ combined premium data and combined premium graph is equals to, अच्छा हमें ये लिखते हैं क्या, शीट का क्या नाम था हमारे, कंबाइंड प्रीमियम ग्राफ। A1 में जो आप वैल्यू डालोगे कौन सी डालोगे, आप उसका डेटा फ्रेम डाल देना, ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना, ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले मुझे बताओ डेटा फ्रेम कैसा दिखता है, वो बोलेगा कि ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा कि इसको भेज सकते हो क्या, बोलेगा भेज सकते हैं,
देखो आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली ए बी सी डी की वैल्यू नहीं होगी, थोड़ी देर में आई विल रन इट ना, विल बी क्लियर क्या होगा करके, ठीक है। कोड को रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। एंट्री हुई नहीं है, एंट्री कुछ नहीं हो रखी है अभी। देख रहे हो कंबाइंड प्रीमियम चेंज हो रहा है, हो रहा है चेंज, विच इज़ योर स्टैडल का वैल्यू बेसिकली। नहीं, ये इसका डेट टाइम है, इसका डेट टाइम 22 क्यों दिखा रहा है मुझे। फॉर्मेट सेल, सेल इज व्हाट, सिर्फ टाइम ही टाइम रख लेते हैं, उतने से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, सेकंड भी तो चाहिए ना, फॉर्मेट सेल सेकंड भी आ गए, ठीक है। तो एल से कि ऐसा टेबल है ना, इसको ना आप थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा इतना ही लेके जाता हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा ये। आप अपने हिसाब से इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है 300 तक लेके जाओ, इंसर्ट ये वाला टेबल, और ये देखो इंसर्ट टेबल, ओके। ये स्टॉप लॉस है ना, ये टारगेट है, टारगेट शुड बी ग्रीन कलर का, पर ये ग्रीन आ क्यों नहीं रहा है, फिल ग्रीन ना, क्या दिक्कत है इसको। चलो ठीक है, अभी के लिए तो चार्ट देख लेना, मतलब वी शुड हैव अ गुड सुंदर रिप्रेजेंटेशन, नहीं तो उसके लिए आपको जो भी कलर सेटिंग करनी है, यू कैन सेट द कलर, ठीक है। और ये हो गया, अब आप इसको छोड़ दो, इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिस इज द थिंग नाउ। अब इसको तो मैं ग्रीन कलर में करना चाहता हूँ, पर मुझसे हो नहीं रहा है ग्रीन कलर में फॉर सम रीज़न, बट आप थोड़ा टाइम लगा के करिएगा ज़रूर। नहीं, दिस इज़ योर टारगेट, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस, एंड दिस इज़ योर कंबाइंड प्रीमियम। हो गया, तो आपको पता चलता रहेगा ना कि आप स्टॉप लॉस से कितना दूर हो, टारगेट से कितना दूर हो। चेक करो, हमें ना कुछ 67 के बीच में एंट्री मिली थी, करेक्ट। उसका हमने 15% का स्टॉप लॉस रखा था और 30% का टारगेट रखा था। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा तो ये रीसेट हो जाएगा पूरा चीज़। क्या ये री एंटर करता है? हाँ, ये री एंटर करता है। ये जो अभी चल रहा है, दिस इज रनिंग कंबाइंड प्रीमियम, रनिंग कंबाइंड प्रीमियम। जो इनिशियली मुझे मिला था डेट वाज कंबाइंड प्रीमियम, इनिशियल कंबाइंड प्रीमियम, रनिंग कंबाइंड प्रीमियम, ठीक है। अब वो चलता रहेगा और वैसे ही वो री एंट्री और ये सब करता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इट। अब थोड़ा इसको चला के देख लेते हैं। नहीं, आई विल से कि अब ये सब अनब्लॉक करो, ये सब भी अनब्लॉक करो, ठीक है, और ये सब भी अनब्लॉक करो, कंटिन्यू हटा दो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ मेरे सारे ऑर्डर प्लेस हों अब, ठीक है। दिस इज ऑल सेट। रुको, अब एक काम और करेंगे। नहीं, अगर हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो ये चार्ट भी तो रीसेट होना चाहिए ना। अगर स्टॉप लॉस या टारगेट
हिट होता है तो ये चार्ट भी रीसेट होना चाहिए। और ना ये चार्ट ना हर एक सेकंड में चल रहा है, देख रहे हो 5 7 10 12 15 17, इतना भी तेज ना चले। इफ़ आई वांट टू डू दिस तो मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज डेटा विल बी टू मच, करेक्ट। तो थोड़ा मैं इन चीज़ों को सेट करता हूँ और फिर एल्गो हमारा रेडी हो जाएगा आज के लिए। नहीं, एल से कि ना pdb डॉट सेट ट्रेस, या ठीक है लेट इट रन, क्या ही फर्क पड़ता है ना, चलने ही देंगे। नहीं, pdb डॉट सेट ट्रेस, इसको रखो। हाँ, मैं बोलता हूँ ना कि अगर कभी स्टॉप लॉस हिट हो गया या टारगेट हिट हो गया, नहीं तो उस समय हमें ये रीसेट भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं, तो मैं रीसेट करना चाहूँगा फ्रॉम A2 टिल D, लास्ट यूनिट क्या है इसकी, D 1 लाख तक मैं रीसेट कर दूंगा, ठीक है। A2 से लेके D 1 लाख या Z 1 लाख तक मैं रीसेट कर दूंगा। A2 से लेके Z 1 10 100,000 10,000 लाख तक आप रीसेट कर लो। रीसेट कैसे करते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था ना इस चीज़ को। I'll take this code, I'll keep it here, dot value is equals to none। तो क्योंकि अब स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो गया तो सब रीसेट ही करना पड़ेगा ना। एंटर करता हूँ, सब एंटर कर दिया और फिर वापस से वो नया चार्ट बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ओके, सो हाँ, रीसेट हो गया ना, रीसेट हो जाएगा। दिस इज डन। स्टॉप लॉस और टारगेट को ना थोड़ा छोटा छोटा रखता हूँ, क्योंकि आई वांटेड टू टेस्ट दिस एल्गो नाउ। नहीं, तो टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे करके आई से कि आप 0.95% का टारगेट रखो, आप स्टॉप लॉस रखो 1.05% का, ठीक है। 5% का टारगेट, 5% का स्टॉप लॉस, आधा आधा रख दिया। ये काम करते हैं, 10% का स्टॉप लॉस, 10% का टारगेट और 5% का, सॉरी आई एम मेकिंग इट उल्टा। नहीं, हाँ, टारगेट इज लाइक 0. पहले 0.7 था ना, सो विल टेक 10% का टारगेट एंड 5% का स्टॉप लॉस, ठीक है। छोटा छोटा कर दिया है। कोड चेक कर लेते हैं एक बार में फिर भी रिव्यू करके कि एवरीथिंग इज ओके। वैसे ना ब्रेक होने के लिए तो कोड ब्रेक हो सकता है, नहीं हम इसको पहली बार टेस्ट कर रहे हैं पूरा, तो होप करो कि 2 3 4 बार तो ये ब्रेक होगा ही। नहीं, नॉट अ बिग डील। टेस्टिंग याद है हमने जब पिछली बार टेस्टिंग करी थी तो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं, होता ही है, टेस्टिंग में हमेशा इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, एंट्री हो गई है। अगर आप चेक करोगे तो चार्ट्स बनना स्टार्ट हो गए, स्टॉप लॉस आ चुका है, टारगेट आ चुका है, कंबाइंड प्रीमियम चल रहा है। नहीं, चलने देते हैं फिर अब इसको। अब आई थिंक और क्या ही करेगा ये। टेलीग्राम पे तो मैसेज आ ही जाएगा आपको। नहीं, आप ऑफिस में बैठे हो, टेलीग्राम आपको बता ही रहे कि आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, क्या सारी कहानी। दिस इज, यू आर गेटिंग ऑल द डेटा। इफ़ यू वांट टू सी द ग्राफ तो आप ग्राफ भी देख ही रहे हो,
नहीं, अब वेट करते हैं इसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होने का। तो मैं क्या करूं फिर तब तक, फिर इसको चलने ही देते हैं, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, इस वीडियो को वी विल रन ऑन 3x या 4x, नहीं, क्योंकि अब तो ये टाइम ही ले गए, तो टेस्टिंग चल रही है ना, हो सकता है 20-25 1 घंटा भी ले ले टू रन दिस थिंग। तो आई मूव अवे नाउ फ्रॉम हियर, नहीं, आई ऑल्सो ब्रीथ, मतलब थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स करता हूँ, इसको चलने देते हैं, टेस्ट होने देते हैं। जब स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा, ठीक है, तो ये री एंटर करना चाहिए, ये चार्ट भी रीसेट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा एल्गो चल रहा है, हम यही मानेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। बाकी ऑर्डर प्लेसमेंट तो हमने बहुत बार चेक कर लिए, जब भी कुछ कहानी होती है तो हमारे ऑर्डर प्लेसमेंट तो चलते ही हैं, ठीक है। सो उसमें तो हमें कोई इशू है ही नहीं अभी भी, ठीक है। ओके, तो फिर we'll let it, we'll keep it running, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, चलने देते हैं इसको। ओके, सो ये फीचर इसके अंदर है, ये तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर अच्छा मुझे समझ में आया ऐसा क्यों हुआ करके, ठीक है। चेक करो क्या हुआ। ये आपका ना पहला ट्रेड है, पहले ट्रेड में क्या हुआ है, हमारा टारगेट हिट हुआ है, करेक्ट। ये ब्लैक कलर का लाइन एक्चुअली हमारा टारगेट है। फिर हमारा ना दूसरा ट्रेड यहाँ लगा, उस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब ये जंप होगा ना, देन हमारा एक नया ट्रेड लगता है, ठीक है। फिर तीसरा ट्रेड ये था, इसमें हमारा टारगेट, इसमें हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी ये चल रहा है चौथा ट्रेड, जो अभी जा रहा है टारगेट की ओर। तो एक्चुअली मुझे शुरू में ऐसा लगा कि ठीक है, जब भी कोई नया ट्रेड आएगा मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा, बट ऐसा नहीं है, अब हमें इससे बेटर डायग्राम मिल गया। बेसिकली हिस्टोरिकली भी उसने जहाँ जहाँ आपके स्टॉप लॉस टारगेट हिट किए हैं ना, वो सारा रिकॉर्ड भी हमें वो शो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, चेक करो ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे आके ना हम ये तो बोल रहे हैं कि आप उसको ना रीसेट कर दो, ठीक है। हम उसको रीसेट करने के लिए तो बोल रहे हैं, पर जो हम डाटा दिखा रहे हैं ना इधर, कहाँ गया कंबाइंड प्रीमियम डेटा फ्रेम वाला, ये तो इनिशियली इसकी वैल्यू तो नन करी थी ना हमने। तो क्योंकि नन करी है, तो शुरू से लेके आखिरी तक जितना भी है ना, वो सब कुछ एंड टू एंड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझो। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी सारे ट्रेड्स लगेंगे, वो सारे ट्रेड्स भी हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। मुझे ये भी पता चला है कि ये ट्रेड बहुत लंबा चला है, ये ट्रेड छोटा है, ये ट्रेड छोटा है, ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। तो एक्चुअली गलती से एक अच्छा फीचर बन गया, नहीं तो ठीक है, वील कीप इट रनिंग, नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, दिस इज टू शॉर्ट, ठीक है, मतलब ये तो बहुत जल्दी स्टॉप लॉस टारगेट हिट कर दे रहा है, नहीं दिस इज टू शॉर्ट। तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस टारगेट को एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि टारगेट को काम करते हैं 20% का स्टॉप लॉस टारगेट डालते हैं, ठीक है। 0.8 20% का टारगेट और 20% का स्टॉप लॉस, ठीक है। 1:1 का एक बार करते हैं, आप अपने हिसाब से जैसे भी इसको रखना चाहते हो यू कैन कीप इट। एंड मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ना कोड इज़ रनिंग फाइन, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, दो ही हमें एल चेक करने हैं, तो कुछ ज़्यादा कहानी है नहीं इसके अंदर। तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ना रुक रुक के चलाओ कोड को, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 सेकेंड कर लेंगे, ठीक है, या 1.5 कर लेंगे, या 2 सेकेंड कर लेते हैं।
कैसे भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपको लगता है, ठीक है। आई विल रीस्टार्ट द कोड, ठीक है। ये पूरा वापस से रिन्यू होगा सारी चीज़ें, ये सब अब ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि अब तो हिस्टोरिकल कुछ रहेगा नहीं। कोड जब आपने रीस्टार्ट किया तो पुरानी सारी मेमोरी गायब हो जाती है, ठीक है। हो रहा है ना रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट कर रहा है, चार्ट भी रीसेट करेगा। एक मिनट, हाँ, चार्ट रीसेट नहीं किया क्या? अच्छा, चार्ट रीसेट करने वाला ना कोड हमें इनिशियली भी लिखना चाहिए। वो पुराना चार्ट तो अदरवाइज रीसेट ही नहीं करेगा ना, उसको हम इनिशियली भी लिख देंगे। कहाँ लिख देते हैं? यहीं लिख देते हैं कहीं, वाइल के ऊपर लिख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज टेस्टिंग, हाँ, ये सारी अभी जो भी चल रही है दिस इज ऑल टेस्टिंग। ऐसा ही जब बैक टू बैक बहुत ज़्यादा बार चलने लगेगा तो आई कैन से ठीक है एल्गो इज वर्किंग फाइन, फिर मैं इसको छोड़ सकता हूँ। चार्ट रीसेट हुआ, एंट्री लेगा। अब अपडेट जो करेगा वो 2 सेकंड बाद एक एक अपडेट करेगा। अब उतना फास्ट स्कैन करने का पॉइंट नहीं है, मैंने कोड को थोड़ा स्लो कर दिया जानबूझ के, ठीक है। देखो एंट्री बनी है क्या? एंट्री बनना स्टार्ट हो गई, कलर्स आ गए ना हमारे पास अब। बहुत हल्के से दिख रहे हैं आपको भी, बट दीज आर दी कलर्स। सो दिस इज डन। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ कि आई थिंक ये ना ग्रीन कलर तो इट विल टेक टाइम, बनाने के लिए टाइम ही लेगा ग्रीन कलर, ठीक है। यू विल कीप इट रनिंग, ठीक है। अब इतना इतना हमने कर लिया है, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ इस साइड, ठीक है। सेट करेंगे और अब इसको रन रन करने देंगे। रेड लाइन इज योर स्टॉप लॉस, ब्लैक लाइन इज द टारगेट और ये ब्लू लाइन इज द कंबाइंड प्रीमियम, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट है, मैंने बराबर 20% का स्टॉप लॉस और 20% का टारगेट ले लिया है। ओके, सो दिस इज इट। अब मैं ना मेरा जो इनिशियल एस्टिमेशन था कि ठीक है एक दो बार ही चल जाए, उतना वो चल चुका है। अब मैं इस कोड को ना छोड़ दूंगा, आई लेट इट रन फॉर कम्प्लीटली 1 आवर, ताकि एक थ्रू आउट दी डे जो टेस्टिंग होनी थी वो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो पाए, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, वी विल लेट इट रन नाउ।
Okay, so the algo is complete now. एक बार we'll come to live trade data and check करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रखा था हमारे पास. Okay, so जब हम इस कोड को रन कर रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा होगा बीच में मैं कुछ ऐसा लिख रहा था. बेसिकली बीच में ना एल को फैच करने में कुछ एरर्स थे, ठीक है. सो एक्चुअली कनेक्शन अबॉर्ट हो गया था. एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाज फोर्सफुली क्लोज्ड बाय रिमोट होस्ट और समथिंग, ठीक है. तो ना एल को फैच करने में एरर थे. ये एरर ना हम मैनेज कर चुके थे, बट मैंने इसको ना ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया था. आई टेल यू कि कहाँ मैंने गलती करी थी, ठीक है. एंड टेस्टिंग का मतलब ही ये होता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता कि हम पहली बार चलाएंगे तो चलेगा. पहली बार हमने चलाया, वो आधा घंटा चला, वो भी एक्चुअली अच्छी चीज़ है. टेस्टिंग का यही है कि आप चलाओगे, वो ब्रेक होगा, आप फिर ठीक करोगे, आप फिर चलाओगे, फिर ब्रेक होगा, आप फिर ठीक करोगे. ऐसा ही कुछ चलेगा 10-12 दिन तक. कभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में मेजर सारे एरर निकल जाते हैं. फिर आप उसको कम से कम 7-8-10 दिन तो ऐसे सिर्फ देखते रहते हो कि अब तो कुछ नहीं आ रहा, वेट करते हुए एरर्स के आने का. ओके, सो हमें एरर आ गया था. आई टेल यू कि हमने गलती कहाँ करी थी. देखो क्या हुआ था ना, जो ऑल एल डेटा था ना, ठीक है, इसमें जब ये वाला एरर आता है, नहीं, तो हम ना एक ब्लैंक डिक्शनरी रिटर्न कर रहे थे. तो ऑल एल डेटा की जो वैल्यू बन जा रही थी, वो बन जा रही थी एक तरीके से ब्लैंक डिक्शनरी. और फिर मैं क्या कर रहा था, उस ब्लैंक डिक्शनरी में से एटीएम कॉल नेम को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, जो ऑब्वियसली एरर देगा. तो इसलिए वो ब्रेक हो जा रहा था. नहीं, मैंने ट्राई एक्सेप्ट लिखा था, पर ट्राई एक्सेप्ट में मुझे ये भी लिखना चाहिए था और ये रनिंग कंबाइंड प्रीमियम को भी ट्राई एक्सेप्ट के अंदर डालना चाहिए था. इस केस में वो ब्रेक नहीं होता था. नहीं, या फिर आइदर आई कुड हैव रिटन कुछ ऐसा कि अगर ऑल एल डेटा का जो लेंथ है वो 0 है, मतलब कि अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप कंटिन्यू करो. तो कुछ इस तरीके से इस एरर को फिर फाइनली हमने सॉल्व किया. नहीं, अब जब तक सॉल्व किया तब तक मार्केट वाज मतलब मोर और लेस ओवर. तो मैंने कहा अब कोई पॉइंट नहीं इसको आगे चलाने का, ठीक है. एक जो चीज़ हम और कर सकते हैं, हम हमारे पूरे प्रोग्राम को ना, पूरे प्रोग्राम में जगह जगह तो हमें ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करना ही है, ठीक है. सो दिस इज़ वन पॉइंट. नहीं, एक दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो पूरा वाइल लूप के अंदर की चीज़ें हैं ना, वी कैन से कि आप पूरा प्रोग्राम ही एक्सेप्शन में डाल दो, ताकि अगर कोई एरर ऐसा आ भी जाए ना, तो भी द कोड शुड नॉट ब्रेक. एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट करेंगे हम. एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को प्रिंट करना इज ज़रूरी, ठीक है. पर उसके बाद वील टू कंटिन्यू, मतलब कि ठीक है जाने दो. तो अगर मैंने ऐसे एक्सेप्शन पहले लिखे होते थे तो ब्रेक नहीं होता था. मतलब फिर हम देख पाते थे ना ये पूरा एक्सेल चलते हुए. तो कोई बात नहीं, हम वो पूरा 2-3 घंटा बैक टू बैक नहीं चला, पर ठीक है, वी वर एबल टू जज कि ठीक है ये कोड चलता है. मतलब कम से कम हमारा एंट्री का सेट बन रहा है, एग्जिट भी हो रहा है, री एंट्री भी हो रहा है, फिर एग्जिट हो रहा है, फिर री एंट्री हो रहा है. नहीं, तो वी आर एबल टू सी दोज थिंग्स. एंड फाइनली अब जो एल के इश्यूज आ रहे थे, उन एल के इश्यूज को भी ट्राई एक्सेप्ट में मैनेज कर लिया, एक बार लेंथ से भी मैनेज कर लिया, एंड पूरे प्रोग्राम को भी, ठीक है. अगर आप चेक करोगे तो मैंने पूरे प्रोग्राम को ट्राई एक्सेप्ट में डाल दिया, ठीक है. ये मैं कोड फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कोड गायब नहीं होता है, सिर्फ फोल्ड होता है. तो पूरे प्रोग्राम को भी मैं ट्राई एक्सेप्ट में डालता हूँ, ताकि गलती से भी अगर कुछ भी अगर मिस्टेक होती है, कुछ भी कहानी होती है, तो एटलीस्ट द कोड शुड नॉट ब्रेक. पूरे प्रोग्राम को ट्राई एक्सेप्ट में डालना चाहिए था. दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक, ठीक है, कोई बात नहीं. बट नाउ दिस इज हाउ. अभी आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि कैसे आप कोड लिखोगे, टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है. अब वैसे तो कभी भी ना ऐसा नहीं होगा कि आप आधे घंटे की टेस्टिंग करोगे, अब कल इसको पूरा फिर से रन करके देखेंगे, फिर परसों पूरा रन करके देखेंगे. कम से कम ना एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज तो होने चाहिए जहाँ पे ना वो बिना एरर के पूरा एंड टू एंड चले. वंस यू हैव दिस स्ट्रीक, मतलब 7 दिन बैक टू बैक जब वो बिना एरर के चले, तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि ठीक है, नाउ आवर एल्गो इज वर्किंग, और फिर अब हम थोड़ा फंड उसमें ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो दिस इज इट फॉर ऑप्शन सेलिंग एल्गो. चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.
इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप ऑप्शन चेन को रिप्ले करोगे। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम।